नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। आज आपकी न्यूज़ का एपिसोड है 1081 और आज की तारीख है 9 जुलाई 2026। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। तो चलते हैं दिल्ली की तरफ, लेते हैं सीमा जी से दिल्ली की खबर। जी सीमा। धन्यवाद दर्शन जी। नमस्कार सभी एकेएन टीवी के दर्शकों को। अब चलिए सुनते हैं दिल्ली के समाचार। E20 पेट्रोल नीति पर केजरीवाल की चेतावनी, संकट में देश के 30 करोड़ वाहन, सरकार दे ईंधन के 3 विकल्प। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार की त्वरित E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि जहां ब्राजील जैसे देशों को इस बदलाव में 50 साल लगे, वही भारत में मात्र 3 साल में इसे पूरे देश पर लागू किया गया। नए आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि देश में लगभग 22 करोड़ दोपहिया यानी कि 2 व्हीलर और 8 करोड़ 4 व्हीलर कुल मिला के 30 करोड़ वाहन इस E20 ईंधन के अनुकूल नहीं हैं, जिसमें वे कबाड़ के बदल सकते हैं, वो स्क्रैप में जा सकते हैं। ये 8 करोड़ व्हीकल, 30 करोड़ व्हीकल। केजरीवाल जी ने हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से जिद छोड़ने की अपील की है कि हर पेट्रोल पंप पर अनिवार्य रूप से केवल E20 बेचने के बजाय जो ग्राहक हैं उनको E5, E10 और E20 तीनों विकल्प दिए जाएं। उन्होंने मांग की है कि इन तीनों ईंधनों की कीमतें अलग अलग तय की जाए ताकि आम जनता अपने बजट, सुविधा और गाड़ी के इंजन के हिसाब से सही विकल्प चुने। दिल्ली मेडिकल सप्लाई घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का केंद्र पर निशाना, जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल। दिल्ली में कथित 700 करोड़ के मेडिकल सप्लाई घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल, सीबीआई और ईडी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया गया कि जहां शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसियों ने इसे तुरंत शराब घोटाला घोषित कर दी थी और कार्रवाई की थी, वहीं इतने बड़े मेडिकल घोटाले और मुख्य आरोपी राजीव रंगीला के फरार होने के बावजूद वे अब तक गायब हैं। उनका कहना है कि इस मामले में न तो अभी तक ईडी की एंट्री हुई है और न ही दिल्ली के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री से कोई पूछताछ की गई है। दिल्ली के द्वारका में सीवर सफाई व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरा। आम आदमी पार्टी दिल्ली के द्वारका इलाके में सीवर और नालियों की खराब सफाई व्यवस्था को लेकर भाजपा पर तीखा निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर नालियां साफ नहीं की गई और जहां सफाई हुई है वहां कचरा सड़क पर ही छोड़ दिया गया। स्थानीय निवासियों ने भी प्रशासन की इस लापरवाही पर भारी नाराजगी जताई है। दिल्ली के रोहिणी में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में एक एमसीडी स्कूल के पास एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। इस हादसे में कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की गंभीर आशंका जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस घटना को लेकर भाजपा शासित एमसीडी के कामकाज, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों व जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। धन्यवाद। अब आगे की न्यूज के लिए चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच सीमा मेहरबान जी, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई दिल्ली की। चलिए चलते हैं देश की न्यूज सुनते हैं। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने E20 पेट्रोल को लेकर ऑटो कंपनियों से बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि देश के करोड़ों वाहन मालिकों को यह जानने का अधिकार है कि क्या 2023 से पहले बने उनके वाहन E20 पेट्रोल के लिए सुरक्षित हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने देश के सभी 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पत्र लिखा है।
पहले चरण में और दूसरे चरण में 26 कंपनियों को पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। केजरीवाल जी ने कंपनियों से स्पष्ट कहने को कहा है कि क्या उनके 2023 के बने वाहन इसके लिए सुरक्षित है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने राज्य के सभी नागरिकों से नए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए SIR फॉर्म समय पर भरने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले के संबंध में उनके पास अब तक 26 दस्तावेज आ चुके हैं। संजय सिंह जी ने कहा कि मोदी सर प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए जमीन घोटाले से संबंधित 26 दस्तावेज मेरे पास आ चुके हैं, यानी 2 + 6 = 8। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के एक चर्चित कथन का भी उल्लेख करते हुए कहा, अगर पहरा देने वाला कुत्ता ना भौंके तो समझ लेना चाहिए कि वो चोर को जानता है। संजय सिंह जी ने इस मामले में भी जवाबदेही की मांग की। पंजाब की मान सरकार की प्रमुख गतिविधियां। कैबिनेट मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने कादिया में विभिन्न कार्य विकासों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने दोहराया कि पंजाब के हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। चमकौर साहिब काउंसिल चुनाव में पार्टी ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष तीनों पदों पर जीत हासिल की है। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह जी ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह में कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कैबिनेट मंत्री वरिंदर कुमार गोयल जी ने 45 किलोमीटर लंबे रियाड़ी कस्बे का कार्य 45 दिनों में पूरा होने पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अमृतसर में 6 हैंड ग्रेनेड और 12 पिस्तौल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरभजन सिंह जी की अगुवाई में जंडियाला गुरु क्षेत्र के 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 509 विद्यार्थियों और स्कूलों ऑफ एमिनेंस की 20 छात्रों को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NCR मिलने कर प्रवासी पंजाबियों की समस्याएं सुनी और उनको शीघ्र समाधान का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने सभी पात्र नागरिकों से नए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए समय पर SIR फॉर्म भरने की अपील की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर जी ने बताया कि मोहाली के सेक्टर 78 में 3 एकड़ भूमि पर आधुनिक वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल जी ने कहा है कि फिल्म सतलुज कांग्रेस शासन के दौरान पंजाब के युवाओं पर हुए अत्याचार की कहानी है। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए मान सरकार ने 414.75 करोड़ रुपए खर्च कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों को मजबूत किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एक सहायक थानेदार को गिरफ्तार किया गया। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत अमृतसर में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 25 किलो हेरोइन बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंकुश नारायण जी ने दिल्ली में भारी बारिश के बाद हुए जल भराव और रोहिणी सेक्टर 16 में स्थित MCD स्कूल के पास निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत गिरने की घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक जी ने भाजपा सरकार पर 650 करोड़ रुपए की कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी को विदेश भागने दिया गया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी ने मानसून के दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन गांधीनगर में किसानों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रभारी गोपाल राय जी ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी भरूच के जिला अध्यक्ष पीयूष पटेल जी के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया और कहा कि पार्टी अपने कार्यकर्ता और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज सौरठिया जी ने ग्रामीण विकास के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या गांव को अपने विकास का निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकार नहीं है।
सूरत में भारी बारिश के बाद जलभराव में डूबने से 2 8 वर्षीय बच्चों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राजस्थान में 503 करोड़ के कथित फर्जी घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि टूटी हुई छतों पर रंग रोगन कर करोड़ों रुपए के कथित घोटाले को अंजाम दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की राजस्थान के प्रभारी धीरज टोकस की, सह प्रभारी घनेन्द्र भारद्वाज की, बीकानेर संभाग सह प्रभारी विकास बगजाची जी तथा कार्यकारी अध्यक्ष कीर्ति पाठक जी ने राजस्थान संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर नियुक्ति की। आम आदमी पार्टी झारखंड की सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूमि और पश्चिमी सिंहभूमि जिलों को ऑनलाइन जोनल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन जोनल प्रभारी विनोद सिंह जी ने किया। कार्यक्रम के झारखंड प्रभारी शिवचंद्र गोयल जी और सह प्रभारी सुशील सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के पलामू जोड़ की ऑनलाइन बैठक भी सफलतापूर्वक आयोजित की गई। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष विजय कुमार जी ने केंद्र सरकार की E20 इथेनॉल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह नीति वाहन मालिकों को बिना बताए उन पर थोपी जा रही है। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव डॉक्टर अभिजीत मोरे जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। उन्होंने कल्याण डोंबिवली में महिला डॉक्टरों और नर्सों से मारपीट की घटना को लेकर शिंदे गुट और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के नेता मुकुंद किद्दत जी ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की अपील की है। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के नेता मनीष मोडक्की ने राज्य सरकार पर विभिन्न मुद्दों, पेपर लीक, स्मार्ट मीटर, किसानों की आत्महत्या, राम मंदिर फंड, पुल हादसों और अन्य मामलों को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। पुणे में भारी बारिश के बाद स्वारगेट भूमिगत मेट्रो स्टेशन में पानी भरने और छत के रिसाव की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष प्रीति एस मैनन जी ने मुंबई में लगातार पेड़ गिरने की घटनाओं पर बीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष निशी मोहपात्रा जी ने कहा है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य मौजूदा व्यवस्था में निराश हैं, उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। वहीं पार्टी ने भुवनेश्वर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है और सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण करने में पूरी तरीके से विफल है। तेलंगाना में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक हेमा जुलूजी ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंसेंटिव रिजर्व SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमा सिसोदिया जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ धाम सहित देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी और उससे जुड़े मामलों के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने डोडा जिले के बाढ़ प्रभावित ठटरी क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हुए नुकसान का आंकलन किया। महराज मलिक जी ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए वे संबंधित प्रशासन के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में आम आदमी पार्टी बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने प्रभु श्री राम से जुड़े कथित भूमि और चंदा घोटाले को लेकर भाजपा सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए। संजय सिंह जी का आरोप है कि मंदिर के नाम पर भूमि खरीद में सैकड़ों करोड़ रुपए का कथित घोटाला हुआ है। उन्होंने SIT की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अयोध्या भूमि खरीद मामले में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 साढ़े 18 करोड़ रुपए में, 9 करोड़ रुपए की जमीन 55 करोड़ रुपए में
खरीदे जाने के जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो ये थी आज देश से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।